हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ फ्लैट स्लैब, उसके टाइप्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, उसके यूसेज और फ्लैट स्लैब का बेनिफिट क्या है और हमारा कन्वेंशनल स्लैब। सबसे पहले व्हाट इज़ फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब इज़ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब सपोर्टेड डायरेक्टली बाय कंक्रीट कॉलम विदाउट द यूज ऑफ बीम। मतलब कि फ्लैट स्लैब के अंदर हम लोग बीम का यूज़ ही नहीं करते। फ्लैट स्लैब में बीम होते ही नहीं है, डायरेक्टली कॉलम के ऊपर ही वो रेस्ट होता है। इसको हम लोग फ्लैट स्लैब कहते हैं। ठीक है। उसके बाद फ्लैट स्लैब्स आर कंसिडर्ड सुटेबल फॉर मोस्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड फॉर एसिमेट्रिकल कॉलम लेआउट लाइक फ्लोर्स विथ कर्व्ड शेप्स एंड रैम्प्स एक्सेट्रा। मतलब कि यह फ्लैट स्लैब कहाँ पर ज़्यादा सूटेबल होता है, जहाँ पर एसिमेट्रिकल कॉलम लेआउट, मतलब कि दोनों तरफ सिमेट्रिक हो, उस तरीके के स्ट्रक्चर के अंदर ये ज़्यादा सूटेबल होता है। उसके बाद द एडवांटेजेस ऑफ अप्लाइंग फ्लैट स्लैब्स आर मेनी लाइक डेप्थ सॉल्यूशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन डिज़ाइन लेआउट। इवन दो बिल्डिंग फ्लैट स्लैब कैन बी एक्सपेंसिव अफेयर्स बट गिव्स immense freedom to architect and engineers the luxury of designing। इसका मतलब कि जो फ्लैट स्लैब होते हैं वो हमारे कन्वेंशनल स्लैब के मुकाबले ज़्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि इसमें हम लोगों को स्लैब की डेप्थ होती है वो कन्वेंशनल के मुकाबले ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग इसमें बीम प्रोवाइड नहीं करते। इसलिए हमको उसकी डेप्थ ज़्यादा रखनी पड़ती है। उसके बावजूद ये स्लैब लोग प्रिफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंजीनियर को और आर्किटेक्ट को बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलता है डिज़ाइनिंग के दौरान, क्योंकि इसमें आर्किटेक्ट कहीं पर भी पार्टीशन वॉल प्रोवाइड कर सकता है। वो चाहे कोई भी ओरिएंटेशन करना चाहता है वो कर सकता है। उसके बाद फ्लैट स्लैब्स आर also helpful for total construction process, especially for easing of installation procedure and saving the construction time। saving the construction time उसका मतलब क्या है कि फ्लैट स्लैब होता है उसमें हम लोग बीम प्रोवाइड नहीं करते, तो उसकी वजह से हमको फॉर्म वर्क होता है वो प्रोवाइड करने में इजी होता है। मतलब कि हमको सिर्फ फ्लैट ही फॉर्म वर्क प्रोवाइड करना होता है, और जहाँ पर कॉलम होता है वहाँ पर एक कट आता है, वरना पूरे के पूरे स्लैब के दौरान सिर्फ फ्लैट ही होता है। इसलिए हम लोग जो फॉर्मवर्क प्रोवाइड करते हैं वो प्रोवाइड करने में हम लोग को बहुत ही आसानी होती है, क्योंकि बीम नहीं होता। सभी बाम्बू होते हैं वो एक साइज़ के, या फिर जो स्टील का फॉर्मवर्क होता है वो सभी एक साइज़ के ही हमको चाहिए। ये सिर्फ फ्लैट ही है, इसलिए हम लोग कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल कोई भी पाइपलाइन होगी, इलेक्ट्रिक के पाइप होंगे, वो सभी इंस्टॉल करने में आसानी होती है। क्यों? क्योंकि ये सब फ्लैट है, इसलिए हमको इसमें कोई भी बैंड प्रोवाइड नहीं करना पड़ता है। इसलिए हमारा जो कॉस्ट होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का वो भी रिड्यूस हो जाता है, इसलिए भी फ्लैट स्लैब लोग प्रीफर करते हैं। उसके बाद ये मैंने कुछ एक फिगर लाई है, उसके अंदर फ्लैट स्लैब के अंदर क्या क्या होता है वो दिखाया गया है। सबसे पहले ये ऊपर वो फ्लैट स्लैब दिख रहा है, ये एरो के मेरा एरो कर्सर जहाँ पर घूम रहा है वहाँ पर। उसके बाद ये कॉलम के ऊपर का इस पोर्शन को हम लोग ड्रॉप पैनल कहते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ये ड्रॉप पैनल है, और ये नीचे का सर्कुलर कॉलम है। ठीक है। ये ड्रॉप पैनल का यूज़ क्या होता है, और इसके अलावा एक कॉलम हेड भी आता है, उसका भी यूज़ क्या होता है फ्लैट स्लैब के अंदर, वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फ्लैट स्लैब। सबसे पहला सिंपल फ्लैट स्लैब, मतलब आप लोग ये फिगर में देख सकते हैं, ये सिंपल फ्लैट स्लैब है, उधर कुछ नहीं, सिर्फ स्लैब है, वो डायरेक्टली कॉलम के ऊपर रेस्ट किया गया है, इसको हम लोग सिंपल फ्लैट स्लैब कहते हैं। उसके बाद दूसरा फ्लैट स्लैब विथ ड्रॉप पैनल, जो मैंने आपको आगे फिगर दिखाई उधर भी ड्रॉप पैनल थी, वो सेम इसी की तरीके से कॉलम के ऊपर ड्रॉप पैनल और उसके ऊपर डायरेक्टली स्लैब को रेस्ट किया गया है। उसके बाद तीसरा टाइप फ्लैट स्लैब विथ कॉलम हेड। तो कॉलम हेड क्या होता है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। ये जो पोर्शन होता है कॉलम के ऊपर का, उसको हम लोग कॉलम हेड कहते हैं। इसका यूसेज क्या है वो हम लोग आगे देखेंगे, अभी सिर्फ टाइप पर फोकस कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है फ्लैट स्लैब विथ बोथ ड्रॉप पैनल एंड कॉलम हेड।
ठीक है। इसमें ये ऊपर ड्रॉप पैनल भी दी गई है और नीचे कॉलम हेड भी है और उसके नीचे कॉलम है और सबसे ऊपर स्लैब है, वो आप लोग देख ही सकते हैं। ठीक है, ये 4 प्रकार के फ्लैट स्लैब होते हैं। उसके बाद यूजेस ऑफ कॉलम हेड, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको आगे बताऊंगा कॉलम हेड और ड्रॉप पैनल का यूज़, वो अब हम लोग देखेंगे। सबसे पहले कॉलम हेड। कॉलम हेड क्या करता है, इट इंक्रीजेज शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब, मतलब कि वो स्लैब की शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है। किस तरीके से वो शियर स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, यहाँ पर हमने ये कोनिकल शेप का कॉलम हेड प्रोवाइड किया गया है। उसकी डेप्थ की वजह से यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा मिलेगी और वो ज़्यादा शियर स्ट्रेस को रेजिस्ट कर पाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा, इट रिड्यूस द मोमेंट इन स्लैब बाय रिड्यूसिंग द क्लियर और इफेक्टिव स्पान, मतलब कि आप लोग मेरा कर्सर देख सकते हैं, अगर ये कॉलम हेड नहीं होता तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के, मैं आपको पेन के द्वारा ही बता देता हूँ। ठीक है, अगर ये कॉलम हेड नहीं होता तो इस पॉइंट से ये थोड़ा तिरछा गया है, वो आप लोग समझ लीजिएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग क्लियर स्पान, लेकिन अब हमने कॉलम हेड को प्रोवाइड किया, इसलिए इधर का इस पॉइंट से इस पॉइंट के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं क्लियर स्पान। ठीक है, ये क्लियर स्पान रिड्यूस हो गया, इसलिए मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी स्लैब की बढ़ गई। ये पॉइंट का कहने का मतलब यह है। उसके बाद यूजेस ऑफ ड्रॉप पैनल। ड्रॉप पैनल क्या करता है, ये ड्रॉप पैनल शियर स्ट्रेंथ ऑफ स्लैब इंक्रीज करता है। उसके बाद इट इंक्रीजेस नेगेटिव मोमेंट कैपेसिटी ऑफ स्लैब, स्लैब की नेगेटिव मोमेंट कैपेसिटी इंक्रीज करता है, क्योंकि यहाँ पर स्लैब की डेप्थ बढ़ जा रही है इधर से इतनी, इसलिए इसकी नेगेटिव मोमेंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद इट स्टीफन द स्लैब एंड हेंस रिड्यूस डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये इतना पोर्शन बाहर निकल गया इस कॉलम से, ड्रॉप पैनल का, ये इस कॉलम से इतना बाहर निकल गया यहाँ तक का, इसकी वजह से इस स्लैब को ज़्यादा सपोर्ट मिल गया, इसकी वजह से इसका डिफ्लेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। एडवांटेजेस ऑफ फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब के एडवांटेजेस में सबसे पहला, फ्लैट स्लैब रिड्यूस ओवरऑल हाइट ऑफ अ स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा पहले फिगर में कन्वेंशनल बिल्डिंग है, यहाँ पर बॉटम से लेके टॉप ऑफ स्लैब की तक की हाइट 3.4 मीटर है, और अगर हम लोग बीम की डेप्थ को रिड्यूस कर दे तो बॉटम ऑफ बीम की हाइट 2.8 मीटर है, मतलब हमको क्लियर 2.8 मीटर जितना हाइट मिलेगा, जो हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर यही 2.8 मीटर हाइट को हम लोग फ्लैट स्लैब में यूज़ करें तो 2.8 मीटर हाइट हमको मिल जाएगी, और फ्लैट स्लैब की डेप्थ जो कन्वेंशनल के मुकाबले ज़्यादा होती है, तो वो ज़्यादा होने के बावजूद भी टोटल हाइट सिर्फ 3.2 मीटर तक ही जाएगी, और इधर 3.4 मीटर तक जाती है, मतलब हमको 0.2 मीटर एक्स्ट्रा मिल गया, तो हम लोग ओवरऑल हाइट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, और ओवरऑल हाइट रिड्यूस होने की वजह से हमारा जो मटेरियल यूज़ होगा वो भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बिल्डिंग कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड, दिस स्लैब्स आर कैपेबल ऑफ लिफ्टिंग कॉन्सेंट्रेटेड लोड, ये उसका दूसरा एडवांटेजेस है। उसके बाद तीसरा एडवांटेजेस, दे रिक्वायर्ड लेस फॉर्मवर्क। लेस फॉर्मवर्क का मतलब क्या है कि कन्वेंशनल के मुकाबले इसमें लेस फॉर्मवर्क यूज़ होगा। कन्वेंशनल में हम लोग बीम प्रोवाइड करते हैं तो उधर हमको बीम का भी अलग से फॉर्मवर्क बनाना पड़ता है, लेकिन फ्लैट स्लैब में बीम नहीं होता, इसीलिए इसमें एक फ्लैट ही फॉर्मवर्क यूज़ होगा और वो कम होगा कन्वेंशनल के मुकाबले। उसके बाद इधर रेनफोर्समेंट ऑफ फ्लैट स्लैब कैन बी इजीली एक्सपांडेड, क्योंकि यहाँ पर फ्लैट ही होता है, डेप्थ होती है वो सिर्फ स्लैब की ही होती है, बीम तो होता नहीं है, इसलिए हम लोगों को सिर्फ सीधा सीधा ही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करना पड़ता है सभी जगह पर सेम, इसलिए यहाँ पर सीधा ही होगा। अगर हमको लेंथ को इंक्रीज करना है तो हम लोग इजीली इसमें इंक्रीज कर सकते हैं डायरेक्टली लैपिंग प्रोवाइड करके। उसके बाद दे ऑल्सो हैव बेटर क्वालिटी कंट्रोल, इसमें क्वालिटी कंट्रोल बेटर होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फ्लैट ही होता है, मान लीजिए कोई क्यूब भी होगा सिंपल, इसीलिए हम लोग इधर क्वालिटी कंट्रोल बीम वाले स्लैब के मुकाबले ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि
बीम में डेप्थ ज़्यादा होने की वजह से हमको वाइब्रेटर को नीचे तक ले जाना पड़ता है और हमको सही से पता नहीं चलता कि ये पूरी तरह से कॉम्पैक्ट हुआ है या नहीं। अगर कॉम्पैक्ट कम हुआ तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी और उसकी जो सरफेस होगी वो हमको चाहिए उतनी स्मूथ नहीं आएगी और उसका टेक्सचर भी हमको पसंद नहीं आएगा। उसके बाद स्प्रिंकलर्स, यूटिलिटीज़ एंड अदर पाइपिंग आर इजी टू इंस्टॉल ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बीम। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। बीम नहीं होगा तो हम लोग स्प्रिंकलर को डायरेक्ट ही एक ही डायरेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं, हमको कोई बैंड प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए ये सब कुछ हम लोग इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। उसके बाद दिस गिव्स बेटर अपीयरेंस। ठीक है, आपको मैंने पहले ही फिगर दिखाई थी, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि इसकी अपीयरेंस कितनी अच्छी है औरों के मुकाबले। ठीक है, उसके बाद दे कैन बी कंस्ट्रक्टेड रेपिडली, ये जल्दी कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। उसके बाद डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लैट स्लैब। अगर फ्लैट स्लैब के हमने इतने एडवांटेज बताए तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे ना। सबसे पहला डिसएडवांटेजेस, इन द फ्लैट स्लैब सिस्टम द कंस्ट्रक्शन ऑफ लार्ज स्पान्स इज नॉट पॉसिबल। अगर हम लोग फ्लैट स्लैब उसका कंस्ट्रक्शन हम लोग बहुत लार्ज स्पान के लिए करेंगे तो उसमें हमको स्लैब की डेप्थ को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिकल नहीं है। उसके बाद द थिकनेस ऑफ फ्लैट प्लेट स्लैब इज ग्रेटर देन द टिपिकल आरसीसी 2 स्लैब। इसकी जो थिकनेस होती है वो नॉर्मल आरसीसी के मुकाबले, मतलब कन्वेंशनल आरसीसी बीम स्लैब के मुकाबले ज़्यादा होती है। इसकी वजह से हमको इधर कंक्रीट ज़्यादा चाहिए और उसकी वजह से इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा आएगा। उसके बाद यूजेस ऑफ फ्लैट स्लैब। फ्लैट स्लैब्स आर मोस्टली यूज्ड इन लार्ज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, पार्किंग गैरेजेस, रैम्प्स, वेयर हाउस, टॉल बिल्डिंग्स एंड होटल्स। हम लोग लार्ज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं ताकि हमको जो डेप्थ है उसका हम लोग पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। बीच में अगर बीम आ गया तो हम लोग उतनी डेप्थ का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते। ये मान लीजिए पार्किंग गैरेजेस में अगर हाइट 40 सेंटीमीटर या 60 सेंटीमीटर कम होगी तो हम लोग ज़्यादा हाइट वाले व्हीकल को अंदर नहीं ले जा सकते। इसलिए हम लोग फ्लैट स्लैब यूज़ करते हैं ताकि सभी जगह पर हाइट इवन ही रहे। होटल्स में और टॉल बिल्डिंग्स में तो हमको प्लीजेंट अपीयरेंस चाहिए, इसीलिए हम लोग फ्लैट स्लैब का यूज़ करते हैं प्लीजेंट अपीयरेंस देने के लिए। ठीक है, दूसरा यूज़, इट प्रोवाइड्स बेटर डिफ्यूजन टू लाइट टू द प्लेन रूफ सरफेस। यहाँ पर रूफ सरफेस होता है वो सिर्फ प्लेन ही होता है, इसलिए हम लोग कोई भी लाइट रखते हैं तो वो ज़्यादा एरिया में फैलेगी, डिफ्यूज ज़्यादा एरिया में होगी। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट ऑफ यूजिंग फ्लैट स्लैब ओवर कन्वेंशनल स्लैब, फ्लेक्सिबिलिटी इन रूम लेआउट। ठीक है, अगर हम लोग फ्लैट स्लैब यूज़ करेंगे तो हम लोग कहीं पर भी पार्टीशन वॉल रख सकते हैं। उसकी वजह से हम लोग कोई भी रूम होगा उसकी साइज, मान लीजिए शुरुआत में हमने तय की कि 10 फीट बाई 12 फीट का रूम होगा, लेकिन कोई कारणों की वजह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई और हमको अब चाहिए 12 बाई 12 का रूम। तो अगर हम लोग कन्वेंशनल स्लैब यूज करेंगे तो वहां पर हमने एक बीम दिया होगा, तो अगर हम लोग उस रूम की विड्थ को ज़्यादा करेंगे 2 फुट तो वो बीम रूम के बीच में आएगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन अगर हमने फ्लैट स्लैब यूज़ किया तो हम लोग इजीली 2 फीट पार्टीशन वॉल को दूर कर सकते हैं और वो दिखने में भी कुछ फर्क नहीं डालेगा। ठीक है, इसके लिए ये उसका बेनिफिट है, फ्लेक्सिबिलिटी इन रूम लेआउट। उसके बाद दूसरा, सेविंग इन बिल्डिंग हाइट। ये मैंने आपको सब पहले ही एक्सप्लेन कर दिया था, इसलिए मैं इसको वापस एक्सप्लेन नहीं करूँगा। तीसरा, शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम। ये भी मैंने आपको बता ही दिया था, पहले आ गया शॉर्टर कंस्ट्रक्शन टाइम। यूजेस ऑफ फ्लैट स्लैब्स रिक्वायर्ड लेस टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन बाय यूज ऑफ बिग टेबल फॉर्मवर्क। मैंने बता ही दिया था कि कोई भी फ्लैट फॉर्मवर्क होगा वो हम लोग बहुत बड़ा यूज़ करके भी ये कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ईज ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, ये भी मैंने आपको बता ही दिया था, तो ये भी कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़त्म हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।